अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन। बट सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, कंप्लीट वीडियो सुनी है, कुछ स्टेप्स आप लोग मिस कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। हमारी है असाइनमेंट नंबर 3। जूम इन करते हैं इसे। ओके, असाइनमेंट नंबर है 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की, जिसके 15 मार्क्स और 7 इसकी लास्ट डेट है। ओके, आपने क्या करना है, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है और आपने ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ना है ताकि पता चले कि करना क्या है आप लोगों ने। ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में है और आप लोगों को C++ के जो भी नेमिंग कन्वेंशंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, ओके, ये क्या हो गया वायरस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 15 मार्क्स के है ना, 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, तो 5 मार्क्स के बने। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ SP ग्लोबल इज़ अ वेल नोन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ करंटली वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन। करंटली वर्क कर रही है लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि सॉफ्टवेयर है। द एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू डेवलप an application whose scalability and performance can be enhanced by distributing both the data and the application on different server machines। क्या है scalability, यानी कितने ज़्यादा वो अपने अंदर समा सकता है या कितना ज़्यादा enlarge कर सकते हैं हम। वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस और scalability को इम्प्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा और एप्लीकेशन को डिफरेंट सर्वर मशीन्स पर। These servers will communicate with each other, but each server will perform its operation independently of the others। सारे जो सर्वर्स हैं जिन पर डिफरेंट सर्वर मशीन्स पर वर्क कर रहा है, तो सारे सर्वर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो करेंगे लेकिन सब ऑपरेशंस के लिहाज से अपने जो ऑपरेशंस है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे एक दूसरे से। रीडिंग आउट द अबव मेंशन सिनेरियो, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर द ऑर्गेनाइजेशन में यूज टू डेवलप सच एन एप्लीकेशन, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न। ओके जी, आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ होगा। आर्किटेक्चर जो यूज़ होगा उसका नेम बताएंगे, फिर जस्टिफिकेशन देंगे यानी मैंने क्यों किया या इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं। चलें, मैं आपको आपके हैंड आउट्स में दिखाती हूँ। ज़रा स्क्रीन को मैं करूँगी जूम आउट, इसको ज़रा मैं कर लूँ क्रॉस। ओके जी, अब दूसरी स्क्रीन हम निकालते हैं, ये वाली। नहीं, हमने निकालना है कहाँ, हैंड आउट्स। हाँ जी, चले जी, हैंड आउट्स पर अगर मैं दिखा दूँ आपको, मैं यहाँ पर इसलिए करके बैठी हूँ ताकि आप लोगों को मैच करवा सकूँ। ठीक है, अब ये है लेक्चर नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने लेसन नंबर या लेक्चर नंबर देख लें 25। आपका पेज नंबर है 131 जिस पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्या है, लेक्चर नंबर 25 एंड पेज नंबर 131 पर दिखा रही हूँ। एंड टियर आर्किटेक्चर देख रहे होंगे आप लोग। मैं इसलिए इसको ओपन करके बैठी हूँ ताकि मैं इसको ईज़िली आप लोगों को दिखा सकूँ। ये दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकें, इसको करते हैं हम जूम इन कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ जाए आप लोगों को। ठीक है, चलें जी, ये देखिए ये लाइंस मैच हो रही हैं। क्या उसने राइट किया था यहाँ पर, ये देखें, द स्केलेबिलिटी टू डेवलप एन एप्लीकेशन हुज स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस कैन बी enhanced by distributing both the data and application on different server machines। ठीक है, ये देखें सर्वर मशीन्स राइट किया हुआ है। ठीक है, सर्वर मशीन्स है। अब यहाँ देखें एंटियर मैंने आपको दिखाया, द आइडिया इज़ टू एनहांस द स्केलेबिलिटी। यहाँ पर ये साइड पर स्क्रॉल लेफ्ट कर देती हूँ, देख, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मैच करते जाए यहाँ से। परफॉर्मेंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ द डेटा एंड द एप्लीकेशन यूजिंग डिफरेंट सर्वर मशीन, मल्टीपल सर्वर मशीन्स है। यहाँ पर क्या राइट कर दिया, ऑन डिफरेंट सर्वर मशीन्स। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि पता चल जाए। देखें ये कॉन्सेप्ट जो वो कह रहा है वो यहाँ पर ये मैच हो रहा है, जो कि एंटियर
आर्किटेक्चर है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, चले आ जाते हैं एन टीयर आर्किटेक्चर पर अपने हैंड आउट्स में। एन टीयर आर्किटेक्चर है स्टेम्स फ्रॉम द स्ट्रगल टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड द थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। ये बेसिकली क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, उसकी टाइप है जिसमें मल्टीप्लाई होती हैं, यानी क्लाइंट सर्वर, ये फैट और थिन की जो बात कर रहा है ये टाइप्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। मैं ऊपर दिखाती हूँ, ये देखें क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में उसने बताया थिन क्लाइंट मॉडल होता है और फैट क्लाइंट मॉडल होता है। अब थिन में क्या होता है, वो क्या करता है कि सर्वर के हवाले सब कुछ है कि सर्वर अपना खुद कुछ करता है और GUI जो है वो क्लाइंट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि फैट में क्या होता है, मोर प्रोसेसिंग इज़ डेलीगेटेड टू क्लाइंट, यानी ज़्यादा प्रोसेसिंग क्लाइंट को दी जाती है, जबकि इधर क्या होता है क्लाइंट बस अपना ही अपना कर रहा है काम। तो और बाकी जो प्रोसेसिंग है इज़ लोकली एक्सटेंडेड, इट इज़ सुइटेबल फॉर न्यू क्लाइंट सर्वर सिस्टम व्हेन द क्लाइंट सर्वर कैपेबिलिटीज़ आर नॉन इन एडवांस। अब ये क्या है, यहाँ पर सर्वर अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है और GUI है वो क्लाइंट पर इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा जो प्रोसेसिंग है वो क्लाइंट के हवाले की गई है। अब जो इन दोनों को कंबाइन करके ना ये एन टीयर आर्किटेक्चर बनाया गया है, ठीक है। यानी इसमें से कि मतलब ऐसी चीज़ निकाली जाए कि हमारी दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कंप्लीट हो जाएं, स्केलेबिलिटी भी हो जाए और परफॉर्मेंस भी अचीव हो जाए। तो क्या किया उसने, कंबाइन किया, जो कि आर्किटेक्चर निकला एन टीयर आर्किटेक्चर। टीयर कह सकते हैं आप लेयर को, यानी एन यानी बहुत सारी लेयर्स, यानी 3 या 3 और 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो इसका है वो है 3 टीयर आर्किटेक्चर। सेम एन टीयर आर्किटेक्चर की ही एक फॉर्म है। देखें यहाँ पर लास्ट लाइन है 3 टीयर आर्किटेक्चर। मैं यहाँ पर इसको बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखें द 3 टीयर आर्किटेक्चर विच इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस आर्किटेक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्क 3 टीयर आर्किटेक्चर भी एन टीयर की तरह ही करता है, बस इसमें क्या है, एन टीयर में होता है 3 या 3 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं और 3 टीयर में क्या होता है, सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं। वर्क दोनों एक जैसा ही करते हैं। नीचे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये लाइंस राइट की मैं पैराग्राफ। एन टीयर आर्किटेक्चर जनरलाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 टीयर आर्किटेक्चर। इन दिस केस द सिस्टम आर्किटेक्चर में है मोर देन 3 लेयर्स। एन टीयर आर्किटेक्चर जनरलाइज यानी आम करता है इसके कॉन्सेप्ट को, यानी कह दें कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है जिसमें ये क्या करता है, 3 से ज़्यादा लेयर्स को यूज़ करता है। बाकी आगे राइट किया हुआ है वही डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। यानी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मुझे पता चला कि ये ऐसा है। ये तो पूरी लाइन यहाँ तक मल्टीपल सर्वर मशीन तक सेम क्वेश्चन वाली लाइन है, तो हमें पता चलता है ना कि इसी की बात कर रहा है एन टीयर आर्किटेक्चर की। अब इस पर जो मैंने राइट किया है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने डिफरेंट वेबसाइट से लिया था क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो रहा है यहाँ से कि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, मैंने क्वेश्चन राइट किया है, जूम इन करती हूँ। चलें जी, सोल्यूशन में मैंने क्या राइट किया, द ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ द एन टीयर आर्किटेक्चर टू डेवलप सच एन एप्लीकेशन। एन टीयर आर्किटेक्चर इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच मल्टीप्लायर लिख दें, मल्टीप्लायर लिख दें आप, प्लायर PLIER, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ओके जी, इन विच 3 और मोर टीयर्स, जैसे कि प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन लेयर जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस आर फिजिकली सेपरेटेड, यानी उन्हें सेपरेट किया जाता है। द मोस्ट वाइड सेपरेट यूज़ ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज़ 3 टीयर आर्किटेक्चर। मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया भी है हैंडआउट्स में, और मैं आपको ये करके भी दिखा रही हूँ कि मैंने राइट कर दिया कि 3 टीयर आर्किटेक्चर ही इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है। सेम प्रोसेस सेम है, बस एन टीयर में 3 से ज़्यादा हो सकती हैं लेयर और 3 टीयर में क्या है, ओनली 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। वर्क सेम करेंगे। ओके, एन टीयर आर्किटेक्चर एनहांसेस द स्केलेबिलिटी, ये सेम मैंने क्वेश्चन वाली लाइन ऐड की है क्योंकि हमने बताना है ना कि क्यों मैं कर रही हूँ। एंड परफॉर्मेंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ डेटा एंड एप्लीकेशन यूजिंग मल्टीपल सर्वर मशीन्स। सर्वर मशीन्स वाली लाइन आपकी बुक से ये वाली ली है, तो उसने क्या बताया था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर एट्सेट्रा, यानी ये सारी चीज़ें मल्टीपल मशीन्स पर या लेयर्स पर ये काम कर सकता है। फिर मैंने आगे राइट किया है इसके बेनिफिट्स।
बेनिफिट्स डिफरेंट वेबसाइट से लिए थे, ये एनटीआर के थे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, क्योंकि ऊपर जो एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ उसमें तकरीबन क्वेश्चन वाली ही लाइंस जा रही थी, ठीक है। तो मैंने इसलिए थोड़े से बेनिफिट दे दिए अपने जो लॉजिक है उसको सपोर्ट करने के लिए। एनटीआर आर्किटेक्चर आर गिवन बिलो, बेनिफिट्स हैं, स्केलेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी मैंने दो लिखे हैं, या तो सिक्योरिटी कंट्रोल लिख लें या सिक्योर लिख दें, ठीक है। इंडिपेंडेंसी है, रीयूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, और भी बहुत सारे आप लोग बेनिफिट्स इसके ढूंढ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करी हूँ ताकि आप लोग कहीं से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करेंगे तो आप वेबसाइट्स पर गूगल कुछ भी आप इसको करेंगे, इतनी सारी वेबसाइट निकलेंगी, इतना सारा डेटा मिलेगा जो मैं राइट भी नहीं कर सकती, ठीक है। स्केलेबिलिटी, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू डिप्लॉय, यानी मल्टीपल टीयर्स को अप्लाई करता है, डिप्लॉय करता है। एंड ब्रॉड टीयर डीकपलिंग करता है, इन डिपेंडेंसी ख़त्म करता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, ठीक है। अगर डिपेंड करती है तो एक लेयर में अगर चेंजेस आप करते हैं तो दूसरी लेयर ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ नहीं है। सिक्योर होती है, सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए। इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट चेंज then we can easily make security changes in it. If there is any requirement change in security, ठीक है। तो यानी अगर सिक्योरिटी की आपको कोई रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं, नहीं कोई आपको कहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग बना रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं, यानी आपका जो कस्टमर है वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैंने चेंज करवानी है सिक्योरिटी। अब क्या होगा कि अगर तो सिक्योरिटी कंट्रोल ना हुआ तो क्या होगा, पूरे की पूरी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा डिवेलप करो, सारी की सारी गई। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल अगर कोई नई चेंजेस करनी भी चाहते हैं आप लोग, कोई रिक्वायरमेंट चेंज आ जाता है तो आप लोग इजीली इसमें चेंजेस, सिक्योरिटी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी और लेयर को अफेक्ट किए बगैर। इंडिपेंडेंसी यानी इंडिपेंडेंटली पहले ही स्टार्ट में बताया था, और चूज़ भी हमने इसीलिए की क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यही थी। ईच टीयर कैन बी अपग्रेडेड एंड चेंज इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द अदर टीयर्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हर टीयर को अपग्रेड यानी चेंजेस वगैरह जो भी करने हैं या फिर नई चीज़ लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर टीयर्स, यानी दूसरी जो लेयर्स हैं हमारी उसको अफेक्ट किए बगैर। रीयूजेबिलिटी यानी दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ड्यू टू लूज़ कपलिंग क्या था, यानी एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड ना करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो एक में अगर चेंजेस होंगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी सपोज करें आपकी 7 लेयर्स हैं, आप अगर टाइट कपलिंग हो तो क्या होगा कि एक लेयर में आपने चेंज किया, पूरी ऊपर से सारी 6 की 6 लेयर्स में आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ है वो स्पॉइल हो गई, ठीक है। लूज कपलिंग अमंग ग्रुप्ड कंपोनेंट्स, अदर एप्लीकेशन कैन रीयूज दैम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर टीयर्स, यानी दूसरी टीयर्स यानी लेयर्स को डिस्टर्ब किए बगैर दूसरी एप्लीकेशंस भी इनको यूज़ कर सकती हैं। मेंटेनेबिलिटी क्या है, दिस आर्किटेक्चर ग्रुप्स डिफरेंट थिंग्स टुगेदर मेनली बाय फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शनैलिटी यानी उनके काम के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स में क्या दें इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। देन मेक्स थिंग्स, और फिर चीज़ें बनाते हैं क्लियर इजीली अंडरस्टैंडेबल। जब एक फंक्शन है यानी कोई एक काम कर रहा है उसको सेपरेट कर दिया, दूसरे काम वालों को यानी टीम को सेपरेट कर दिया आपने, तो क्या है आप इजीली जिस काम वाले जिस फंक्शनैलिटी वाले ग्रुप को आपको ज़रूरत होगी उसकी, तो आप क्या करेंगे उसको इजीली चूज़ कर लेंगे और उससे रिलेटेड आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्लियर भी होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा एंड मैनेजेबल भी होगा, यानी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेंटेन भी होगा, आप राइट कर सकते हैं मेंटेन, ठीक है। मैनेजेबल और मेंटेनेबल या मेंटेन जो भी आप राइट करना चाहें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई। एनटीआर आर्किटेक्चर है, आप लोगों को मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है, ये भी दिखा दिया है कि किस लाइन को देखते हुए मैंने ये चूज़ किया है। आप लोग इसको खुद भी देखें, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं देखते हैं, चाहे चलो डायग्राम्स हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोड भी हो जाए चलो कोई बात नहीं। जब आप लोगों को थ्योरी ये वाली लाइंस कंपोज करने की बात आती है, आप लोग कहते हैं कि जो असाइनमेंट लिंक दे दें, फाइल लिंक दे दें, आप लोग करेंगे नहीं तो हम लोगों ने तो डिग्री नहीं लेनी। हम आइडिया सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आपने और एक्सपेंड करना है, यानी ज़रूरी नहीं है आप ये, और चेंजेस ज़रूर कीजिएगा अगर चेंज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं सब के सब ये लिख लेंगे तो क्या होगा, सबके 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है,
चेंजेस ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ सबकी असाइनमेंट्स के 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग वेबसाइट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, बड़ा है, यानी सबसे बड़ा दुनिया का लीडिंग वेबसाइट है जिस पर क्या करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं। इन यूट्यूब अ चैनल इज़ वेयर यू कैन ऑर्गेनाइज द वीडियो कंटेंट्स फॉर योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस के लिए क्या करते हैं, वीडियोस ऑर्गेनाइज करते हैं। चैनल ओनर कैन ऐड वीडियोस, लिंक्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ हर सेल्फ फॉर द विजिटर्स टू एक्सप्लोर। यानी एक्सप्लोर करने के लिए वो क्या कहता है, लिंक्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, वीडियोस देता है। और वन और मैनी विजिटर्स कैन सब्सक्राइब। अच्छा, इसको ना मैं कर लेती हूँ, ये देखो, वन और मैनी विजिटर्स, इसको कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी चैनल, इसको भी हाईलाइट करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, कैन सब्सक्राइब अ चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं आपको कहती हूँ ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सेम ये वही बात कर रहा है कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच जाए। व्हेन एवर द चैनल ओनर अपलोड्स, चैनल ओनर कह लें या चैनल कह लें आप, ठीक है, ये एक ही बात है, चैनल ओनर कह लें या इसको हटा लेते हैं, हम चैनल ओनर ही कर देते हैं। ठीक है, अपलोड सम कंटेंट्स ऑन द चैनल ऑल इट्स सब्सक्राइबर्स और गेट नोटिफाइड। सब्सक्राइबर्स है वन और मैनी। अच्छा, सब्सक्राइबर भी आ गए, ये लें, इसको भी हाईलाइट कर लिया। ये मैंने आपको समझाना है इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया इसे। ठीक है, चलें जी, आगे आ जाएं। सपोज यू वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन दैट सिमुलेट्स द सेम फंक्शनैलिटी, यानी यूट्यूब जैसे चैनल है, आप उस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, सेम फंक्शनैलिटी होगी ऑफ अ यूट्यूब चैनल दैट व्हेन एवर अ व्यूअर सब्सक्राइब द चैनल, जैसे ही सब्सक्राइब करता है, द सब्सक्राइबर स्टार्ट्स रिसीविंग द नोटिफिकेशन फॉर ईच अपलोड ऑन द सब्सक्राइब चैनल। जो सब्सक्राइब किया है चैनल, उस पर जो भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग हमसे तो कितनी बार सुनते हैं हर वीडियो में। विच डिज़ाइन पैटर्न विल बी मोस्ट सुटेबल टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे आप इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऑल्सो जस्टिफाई योर चॉइस विद सॉलिड रीज़न। अच्छा जी, इसके लिए आप लोगों ने, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए आपने देखना है लेक्चर नंबर 27। मैं आपको हैंड आउट्स में दिखाती हूँ, पेज नंबर है 140 या फिर 43 होगा। अच्छा जी, मैं इसको कर लेती हूँ डिज़ाइन पैटर्न्स, सर्च कर लेती हूँ। डिज़ाइन पैटर्न को सर्च करते हैं, ये रहे डिज़ाइन पैटर्न। लेक्चर मैंने आपको बताया 27, हाँ जी, ये इस पेज पर है, ये रहा लेक्चर नंबर 27 आपका। और पेज नंबर 43 यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन पेज नंबर और है। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 40 है आपके हैंड आउट्स का। और लेक्चर नंबर जब आप देख लेते हैं तब तो आपको आराम से पता चल जाएगा, आप लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर है 27। चले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वैसे इसको हाईलाइट तो किया था, ये ले, इट इज़ इंटेंडेड, ये पूरा मैंने यहाँ से किया था हाईलाइट आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, इट इज़ इंटेंडेड to define a many to many relation between objects so that when object changes state all its dependent, यहाँ one to many आना था आई थिंक, क्योंकि one object changes state all its dependent यानी सारे जो हैं are notified and updated automatically। क्या है, हम में भी यही है, हमारा जो लॉजिक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, उसमें क्या कह रहा है, यानी एक जो चैनल ओनर है उसे कह दें आप वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो सारे हैं वो कंटेनर्स कह लें या फिर ऑब्जर्वर्स कह लें। तो जब ही सब्जेक्ट यानी चैनल ओनर कोई वीडियो अपलोड करेगा तो क्या होगा, चेंजेस आई उसके चैनल में, सब्जेक्ट में, तो क्या करेगा, जो जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है यानी सब्सक्राइब किया हुआ है या बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है वो हैं डिपेंडेंट्स। ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं यानी व्यूवर्स जो हमारे हैं। ठीक है, यहाँ डिपेंडेंट्स आया ना, आर नोटिफाइड, यानी जो इस चैनल पर डिपेंड कर रहे हैं यानी सब्सक्राइबर हैं, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएंगे। ये दिखा देते हैं डिपेंडेंसी यानी पब्लिश सब्सक्राइब मैकेनिज्म इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पब्लिश करना, मैं पब्लिश करूंगी और आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब मैकेनिज्म है। स्मॉल टॉक बीइंग द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन विच ऑब्जर्वर पैटर्न, ऑब्जर्वर कौन है, यानी मैं आप लोग,
ठीक है. Was used implementation its model view controller pattern. It was a publish subscribe mechanism in which views यानी GUI were linked with their models, containers of information यानी आप लोग containers भी कहलाएंगे, through controller objects. Therefore, whenever underlying data changes in the model objects, the controller would notify the view objects to refresh themselves or vice versa. MVC pattern was based on the observer pattern. चले जी मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ से. यहाँ पर बहुत क्लियरली है, सिंपल वर्डिंग में अगर कहूँ तो आप लोग कहलाएंगे यहाँ पर चैनल ओनर की बात की, ठीक है. चैनल ओनर मैं कहलाऊँगी या मेरा चैनल कहलाएगा सब्जेक्ट, और जो विजिटर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे कि कह लें डिपेंडेंट्स हैं, या फिर उन्हें कह दें आप ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है. तो अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं क्या है. ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न डिफाइंस वन टू मैनी, यानी मेरा चैनल या मैं एक ही हूँ, टू मैनी डिपेंडेंसी यानी आप लोग बहुत सारे हैं, ठीक है. बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट्स, जब मैं चेंज करूँगी कोई स्टेट, ऑल इट्स डिपेंडेंट्स जो कि आप लोग मेरे चैनल पर डिपेंड कर रहे हैं आर नोटिफाइड, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली, और आप लोग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे. इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न. इसलिए क्या कहते हैं, पब्लिश किया मैंने, सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया, यानी आप लोग रजिस्टर हुए हैं मेरे चैनल पे, ठीक है. तो इन ऑब्जर्वर पैटर्न देयर आर मैनी ऑब्जर्वर्स. अब क्या है, वन टू मैनी. चैनल मेरा, मैं अपनी बात करी हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, यानी चैनल एक है, और जो सब्जेक्ट ये देखें पब्लिशर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वन होगा. और क्या है, आप लोग जो क्या कह लें ऑब्जर्वर्स हैं या फिर कह लें डिपेंडेंट्स हैं या कंटेनर्स हैं, आप लोग बहुत सारे होंगे. ऑब्जर्वर्स रजिस्टर्ड, यानी ऑब्जर्वर कह रहा है यहाँ पर आपको, रजिस्टर देमसेल्व्स टू अ सब्जेक्ट, यानी मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे मुझे. यहाँ पर ये देखें सब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर्स यानी यू, आप लोग ऑब्जर्वर्स, एस है ना, यानी बहुत सारे, सब्जेक्ट मैं अकेली या मेरा चैनल अकेला, ठीक है. ऑब्जर्वर रजिस्टर करेंगे यानी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, टू अ सब्जेक्ट टू गेट अ नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, व्हेन देयर इज़ अ चेंज मेड इनसाइड दैट सब्जेक्ट. जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूँगी, कोई वीडियो अपलोड करूँगी या कोई लिंक दूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यानी आप नोटिफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. एन ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कैन रजिस्टर और अनरजिस्टर फ्रॉम सब्जेक्ट एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आप लोग रजिस्टर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स लूजली कपल्ड, यानी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब यानी आप लोग मेरे मोहताज नहीं बैठे, या मैं आप लोगों को रोक नहीं सकती कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, मेरी इजाज़त के बगैर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते. इस तरीके से कोई मसला नहीं है. वैसे इसको काट दो तो ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ी सी हमारे थोड़ी फेवर में नहीं है, ठीक है. अच्छा जी, आगे हम पढ़ लेते हैं. अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, या तो आप लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर लें, ठीक है. ये भी आपके जो क्वेश्चन है ना, उसका मैंने बता दिया कि ये इस तरीके से वर्क करता है, और ये स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन पैटर्न मैंने ऑब्जर्वर यूज़ किया. यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिफरेंट तरीके से ऐड करती हूँ और ज़्यादा मटेरियल या डेटा इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि वेस्ट नहीं करती, मैंने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया होता है, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको और भी डेटा कि ये भी मैंने किया है, ये भी सेम वही राइट किया हुआ है. लेकिन ये है कि आप लोग चाहें तो इस मेथड से इन लाइंस को अपनी वर्डिंग में चेंज कर लें, या ऊपर वाले पैराग्राफ को चेंज कर लें, ठीक है. वैसे अगर इस लाइन को ऐड ना भी करें तो कुछ नहीं होता, मैं तो कट ही कर रही हूँ, ठीक है. मैंने और राइट किया है, यानी इन दोनों में से कोई भी आप लोग अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं. द ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न ऑल्सो नोन एज द पब्लिश सब्सक्राइबर पैटर्न, इसे क्या कहते हैं, मोस्टली क्या कहते हैं, पब्लिश सब्सक्राइबर पैटर्न. और ये मैंने आपको बता दिया क्यों. अब मैं इसकी थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं आपको ऊपर पैराग्राफ में बता चुकी हूँ. अच्छा जी, पैटर्न इज़ वन ऑफ द बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न, बिहेव करते हैं ना, दैट डिफाइंस वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी. ऊपर मैंने वन टू मैनी की बात मैंने आपका एक सर्कल किया था, वन और मैनी विजिटर्स, ठीक है. वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है. ओके जी, वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कौन है, आप लोग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द स्टेट वन ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मैं या मेरा चैनल चेंजेस,
चेंज करते हैं ऑल इट्स डिपेंडेंट्स, यानी आप लोग डिपेंड कर रहे हैं मेरे चैनल पर, ऑब्जर्वर्स कहलाएंगे, आर नोटिफाई हो जाएंगे एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली बाय कॉलिंग देयर मेथड, जो मेथड है मैंने कोडिंग वगैरह की है उसके अकॉर्डिंग। मेनली दिस पैटर्न इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, इवेंट हैंडलिंग सिस्टम्स। इट इज़ ऑल्सो अ की पार्ट इन द मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पैटर्न। ये MVC जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ये आर्किटेक्चर आप लोग नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोगों के 30 लेक्चर से, मैंने अंदाजे पर 30 लेक्चर्स में से ही बनाया है, क्योंकि अब तक सब जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं वो 30 से हैं। ठीक है, तो ये आएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो आप फिर बाद में कर सकते हैं, बेशक इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें आप लोग। ठीक है, तो ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर वो भी इसी मेथड पर ही बेस करता है। क्लियर हो गया? आई होप इतना ज़्यादा मेरा गला खुश्क हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर तरह से आप लोगों को समझा सकूँ। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सम कोड डिक्लेरेशंस इन C++ विच आर नॉट इन प्रॉपर कोडिंग। अच्छा, मैंने कलर इसलिए किया है, मैं जिसको कंफर्म करती गई थी ना, मैंने येलो कलर कर दिया था। आप लोग इसको फिर भी मैच कर लीजिएगा। मैंने वैसे जो कोडिंग कन्वेंशंस गिवन थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कोडिंग कन्वेंशंस कहाँ पर हैं आपके हैंडआउट्स में। मुझे स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा आपके हैंडआउट्स। ओके जी, इसकी भी स्क्रीन नेमिंग कन्वेंशंस मैं इसको करती हूँ। हाँ, ये है, हाँ जी, ये है आप लोगों का पेज नंबर। रुके देखते हैं, पेज नंबर आपका है 150 होगा, क्योंकि मैंने राइट करके, हाँ जी 49 है। ये नेक्स्ट है 150, पेज नंबर है 150 और लेक्चर नंबर है 28। ये मैंने राइट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लेक्चर बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ता है। तो लेक्चर नंबर है आपका 28, यानी अगर मैं इकट्ठा करूँ ना आप लोगों का जो असाइनमेंट है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया लेक्चर नंबर 25 में से, और सेकंड जो क्वेश्चन आया वो आया है लेक्चर नंबर 27 से, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो आया है आपका लेक्चर नंबर 28 से। अब क्या करना है आपने, 25, 27, 28 इन लेक्चर्स को घोल कर पी लें आप लोग। ठीक है, तो इसको छाने भीने जो भी करें, इसके लेक्चर जो भी हैं आप लोग इसको करें। अच्छा जी, अब मैंने नेमिंग कन्वेंशंस दिखानी है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, नेम्स रिप्रेजेंटिंग टाइप्स, यानी डेटा टाइप्स जो भी मस्ट बी नाउन्स, नाम होने चाहिए, मिक्स्ड केस में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पर स्क्रीन कर देती हूँ जूम आउट, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, कैसे मैंने ना इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मुझे जूम आउट कर देते, थोड़ी स्क्रीन छोटी करेंगे हम लोग, ताकि ज़रा नज़र आए, थोड़ा दोनों स्क्रीन को हिस्सा देना है ना। ओके, कांस्टेंट ये यहाँ पर छोटी कर दी हूँ मैं। ठीक है, चलिए जी, नेमिंग कन्वेंशन फर्स्ट जो हमारा है ना, कॉन्स्ट फ्लोट x इज इक्वल टू 3.14, वो तो मैं आपको बता दूँ 3.14 उसने कहा है पाई, वैल्यू ऑफ पाई। ये सिंपल, यहाँ कांस्टेंट वाली मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूँ पाई की वैल्यू है, पाई कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम x यूज़ नहीं कर सकते। ये ठीक है, कॉन्स्ट फ्लोट x यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको योर वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या राइट किया है, कॉन्स्ट फ्लोट x की जगह पाई जो होता है इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, अब टेम्पलेट क्लास मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर इसकी, चले जी टेम्पलेट क्लास दिखाती हूँ, ये नीचे आ जाएं। इसकी क्या करें स्क्रीन का, ये रही टेम्पलेट क्लास। ये देखें, वो कहता है नेम्स रिप्रेजेंटिंग टेम्पलेट क्लास इन C++ शुड बी सिंगल अपर केस लेटर। ये देखें, शुड बी आ सिंगल अपर केस लेटर, यानी जो क्लास का नेम आप राइट कर रहे हो, ये देखो टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट में क्लास T राइट किया है, स्मॉल राइट किया है, जबकि वो क्या कहता है, रिप्रेजेंटिंग टेम्पलेट टाइप्स इन C++ शुड बी सिंगल अपर केस लेटर। उसने दिखा देखें क्लास कैपिटल C है, क्लास कैपिटल D है, तो यहाँ क्या राइट किया हुआ था, स्मॉल t, तो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, यानी क्लास नेम जो हमारा आ गया है वो क्या आ गया, अपर केस लेटर में। ठीक है, सेकंड हो गया। अब वो नेम ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रिंग उसने कहा था, वेरिएबल्स नेम ऊपर कहा था कि मिक्स्ड हों, उसने बताया था हमें कि मिक्स्ड राइट करना है। ये देखें
वेरिएबल नेम्स मस्ट बी इन मिक्स्ड केस स्टार्टिंग विद लोअर केस। अब वेरिएबल नेम है, चाहे डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ हुई है, ये क्या है वेरिएबल नेम, तो उसने कहा था मिक्स्ड में हो। अब देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर एंड हुआ, तो मिक्स्ड में लिखते हैं। पहले स्मॉल लिखेंगे, यानी स्मॉल आपका कंप्लीट हो जाएगा नेम, उसके बाद क्या है ऑफ, ऑफ के लिए क्या कर दूंगी मैं, ओ कैपिटल कर दिया, स्मॉल, यानी एक फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर दें, वो कहता है ना विद लोअर स्टार्टिंग विद लोअर केस। देखें इसको देख लें, फाइल प्रीफिक्स राइट किया हुआ है, फाइल यानी पहला लेटर स्मॉल, उसके आगे फाइल कंप्लीट हुआ और सेकंड जो लेटर स्टार्ट हो रहा था यानी वर्ड, तो उसने उसका कैपिटल कर दिया। तो हम भी इसी तरीके से करेंगे, फर्स्ट स्मॉल में, लोअर में, और ये ओ, ऑफ का ओ कैपिटल, एफ स्मॉल हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा था तो मैंने ई कैपिटल कर दिया और बाकी सेम रहने दिया, यानी ये हमारा रूल है ना, फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आ जाए वॉइड सेट नेम ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा जी वॉइड वाला दिखाती हूँ। अच्छा जी वॉइड वाला नहीं, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ गया है, पहले जो नज़र आ गया है वो कर लें, फिर ऊपर वो क्या कहता है देखें, प्राइवेट क्लास वेरिएबल्स शुड हैव अंडरस्कोर सफिक्स। अब क्लास क्या है, ये प्राइवेट वाला, ये हमारा नीचे है, ये वाला लास्ट वाला क्लास, प्राइस बॉन्ड लिखा हुआ है। क्लास को किस तरीके से राइट करते हैं, यानी कैमल जिसे कहते हैं, कैमल केस कहते हैं, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी आपका एक वर्ड कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड स्टार्ट होगा, उसका कैपिटल राइट कर दिया। पहले मैंने इस रूल को फॉलो किया, ठीक है। क्लास का मैं आपको दिखा दूँ, सम क्लास देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, सम क्लास किस तरीके से लिखा हुआ है देखें, सम का क्या लिखा हुआ है, सम क्लास एस कैपिटल, बाकी सारे उसके जो भी लेटर्स थे वो स्मॉल हो गए, देखें मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या था क्लास, क्लास का सी कैपिटल है, देखें मैंने बॉन्ड का बी कैपिटल कर दिया, ठीक है, ये आ गया। बाकी ब्रैकेट्स वैसे ही हैं। अब वो कहता है प्राइवेट को क्या करना चाहिए, सफिक्स, ये देखें सेम हमारा प्राइवेट इंट है, प्राइवेट इंट, वो कहता है लेंथ अंडरस्कोर डाल दो। अब आपको वेरिएबल नेम तो पता है ना किस तरीके से राइट करते हैं, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें वेरिएबल की भी वो जो रूल है वो भी आ रहा है। सीरियल स्मॉल हो जाएगा, सीरियल के आगे क्या है, ये नंबर है तो एन कैपिटल राइट कर देंगे, ठीक है। और उसने क्या कहा है, सफिक्स लगाना है अंडरस्कोर, तो मैंने इसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अंडरस्कोर मेक्स इट इजी टू डिस्टिंग्विश क्लास वेरिएबल्स फ्रॉम लोकल वेरिएबल्स, पता चलता है क्योंकि प्राइवेट डिक्लेयर करवा रहे हैं ना इसे, ठीक है, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे आते हैं, कौन सा बचा था हमारा, ये देखें। अब ये जो मेथड्स हैं ये मैं आपको दिखा दूं, ये वाला, ये जो ये मेथड है ना, ये यहाँ पर कंप्लीट ये हो रहा है अप्लाई, यहाँ पर ये रुकें, ये यहाँ पर देखें, इंट कंप्यूट SNR फॉर चैनल, ठीक है, ये फंक्शन टू कैलकुलेट सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ आ कम्युनिकेशन चैनल। अब SNR जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो का जो एब्रीवेशन कह लें, ठीक है ना, एब्रीवेशन जो है सिग्नल टू रेशियो है, तो SNR यानी उसके लिए लेटर्स यूज़ किए हैं। तो उसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं आप, ये यहाँ पर राइट किया हुआ है, क्या कहता है वो, एब्रीवेशंस देखें, एब्रीवेशन एक्रोनिम्स शुड नॉट बी अपर केस व्हेन यूज्ड एज नेम, नेम के तौर पे यूज़ हुआ है ना, नेम इंट कंप्यूट, ये मेथड यानी नेम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, अपर केस में राइट नहीं करना, जैसे ये SNR राइट किया हुआ है। कैसे करेंगे देखें, इसको देख लेते हैं, ये देखें, ये है ओपन, इसको देखें, वो कहता है इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी मैंने स्मॉल लिखा, DVD कैपिटल लिख दिया, रॉन्ग है, जैसे ये SNR राइट किया हुआ है, तो हम ऐसे राइट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे प्लेयर फॉर चैनल लिख दूं मैं, वो कहता है ये रॉन्ग है, नॉट, तो आपने कैसे लिखना है, ओपन, जैसे मैंने कंप्यूट राइट कर दिया, देखिए स्मॉल सी के साथ, फिर क्या लिखा, DVD सारा कैपिटल नहीं लिखा उसने, D लिखा कैपिटल, बाकी आगे क्या लिख दिया, स्मॉल, देखिए मैंने भी ऐसे किया, S कैपिटल राइट किया, NR क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, जैसे कि उसने कहा था। फिर लेयर आ गया, वो कैपिटल राइट कर दिया, ठीक है, प्लेयर का P, तो इसी तरह से 4 का मैंने F कैपिटल कर दिया, चैनल का C कैपिटल कर दिया, बस, बाकी और कुछ नहीं करना था। क्लियर हो गया, ये पता चल गया, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला एब्रीवेशंस वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है, चलें जी, ये मेथड्स हैं, ये 1 बाय 1 जैसे आते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को ये वॉइड वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, ये रही वॉइड, वॉइड सेट नेम एम्प्लॉय ई, सेटर फंक्शन फॉर एम्प्लॉय नेम। अब वो क्या करता है, जेनरिक वेरिएबल शुड हैव द सेम नेम एज देयर टाइप।
चलें इसको नहीं, यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए सेट, इसको लिखने का तरीका क्या है, सेट, यहाँ पर सेट है, जो आप नेम राइट कर रहे हैं, नेम राइट करें उसका क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, ये देखें फर्स्ट लेटर नेम का मैंने कैपिटल कर दिया, बाकी तो सेम ठीक राइट किया हुआ है, एम्प्लॉय का ई यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएं आप, जो रूल नीचे वाले पर अप्लाई हो रहा है, ये देखें नॉन जेनरिक वेरिएबल्स हैव रोल, ये नॉन जेनरिक हैं, ठीक है, जैसे इसके नेम की तरह ही इसको राइट करते हैं। स्टूडेंट वैसे तो डेटा टाइप नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट है, एसटीडी राइट किया है, तो इसका क्या होगा, एस कैपिटल होगा। जैसे नेम लिखा हुआ है तो नेम का एन कैपिटल है, देखें ये बाकी स्मॉल है, ठीक है, ये एल स्मॉल है, तो क्या किया, एन कैपिटल है, ये देखें यहाँ पॉइंट का पी कैपिटल है, यानी ये टाइप है और ये इसकी वैल्यू है, ये टाइप है और ये इसकी वैल्यू, जो भी वेरिएबल कहें आप, ये है। तो स्टूडेंट है तो मैंने इसका क्या कर दिया, एस कैपिटल कर दिया, बाकी एस टी डी यानी राइट कर दिया। इसको तो एस टी डी को चेंज ही नहीं कर सकते, स्टूडेंट है इसका मतलब, ठीक है। ये रूल हो गया हमारा, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, अब स्ट्रिंग का भी बता दिया, सारे हो गए हैं ना, हाँ जी सारे कंप्लीट हो गए। इसका बता दिया, पाई लगाया था, यहाँ टी कैपिटल किया था, यहाँ नेम ऑफ का ओ कैपिटल किया, ई का ई कैपिटल किया था, और यहाँ पर सेट और नेम का एन कैपिटल किया, स्टूडेंट का एस कैपिटल कर दिया। इसमें इंट में क्या है, आप लोग स्मॉल सी से स्टार्ट करेंगे और एस और बाकी स्मॉल लेटर राइट करेंगे। 4 का एफ कैपिटल, सी का चैनल, चैनल का सी कैपिटल, और इसमें क्या किया आपने, क्लास नेम ठीक किया, पी कैपिटल कर दिया और बी भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। और इसके अंडरस्कोर लगाया और वेरिएबल जो रूल है वो मैंने अप्लाई किया, यानी फर्स्ट स्मॉल है और जो सेकंड वर्ड आ रहा था वो मैंने नंबर एन कैपिटल कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि कौन से रूल्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं। आई होप आप लोगों की बहुत हेल्प हो गई होगी। लाइक शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी किया करें ताकि पता चले कि कितना पसंद किया गया, और ये इनकरेज करता है हमें कि आगे आप लोगों के लिए हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी कीजिएगा। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।